सूर्य देव और माता संज्ञा के मन में ये विचार तक नहीं आया कि माता छाया के हृदय को कितनी पीड़ा हो रही होगी। फिर तो वो वहीं पीड़ा के घूंटों का पान करने पर विवश रह गई होंगी, क्योंकि सूर्य देव ने तो अब तनिक भी माता छाया का सुध नहीं लिया होगा, अस्वीकार कर चुके होंगे उनके अस्तित्व को ही। किंतु फिर सूर्य देव ने क्या किया लंकेश? जब माता संध्या ने उनके साथ चलने में असमर्थता जताई, क्या उन्होंने पुनः माता छाया को ही स्वीकार कर लिया? नहीं गणेश जी, अपितु उन्होंने तो वो कृत्य किया जिसकी किसी ने भी कल्पना भी नहीं की थी। छाया तो छाया ही है, उन पर प्रकाश का, तेज का कोई प्रभाव कहां हो सकता है पर? इसलिए मेरा तेज भले ही उनके लिए सहनीय था, किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने इस तेज को कम करने का उपाय शीघ्र ही निकाल लूंगा और शीघ्र आपके पास लौटूंगा। स्वामी ने क्षण भर में मुझे भुला दिया। देवी संज्ञा, आपको तो सब ज्ञात है, आप भी तो नारी हैं, आप तो मेरे मन की वेदना को अवश्य समझेंगी। एक वो है जिनके लिए इतना सब किया, और दूसरे वो जिनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। दोनों ऐसे मुंह फेर के चले गए जैसे इस छाया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वर्षों से उनके समर्पण, उनका प्रेम, उनकी सेवा क्षण भर में भुला दी गई और वो वहीं अकेली ही स्थित रह गई। और वहीं दूसरी ओर सूर्य देव अपनी पत्नी देवी संज्ञा के साथ पाने का इच्छुक थे, इसलिए वो अपने ससुर देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के पास गए और उन्होंने मदद की गुहार लगाई। हे देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा अपार तेज क्षीण होकर मेरी पत्नी के लिए सहने योग्य हो जाए और मुझे उनका साथ पुनः प्राप्त हो। आप उचित समय पर आए हैं सूर्यदेव, क्योंकि आज ही मैंने एक विशेष अस्त्र का निर्माण किया है। कदाचित ये आपकी समस्या का निवारण कर सकता है। अगर आपकी यही इच्छा है, कदाचित ये अस्त्र इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है। और इस प्रकार विश्वकर्मा जी उस नवीन अस्त्र से सूर्यदेव के तेज को काटकर कम करते चले गए और जो अस्त्र सूर्य के तेज से निर्मित हुए उन्हें देवताओं ने प्राप्त किया, जैसे कि गदा कुबेर जी को, वरुण फांस वरुण देव को, शूल रूपी वायु अस्त्र वायुदेव को, बाण रूपी अग्नि अस्त्र अग्निदेव को प्राप्त हुए और महादेव को त्रिशूल और विष्णुदेव को चक्र की प्राप्ति हुई। अद्भुत! अर्थात देवताओं के सभी अस्त्र सूर्यदेव के तेज से ही निर्मित है। किंतु फिर माता छाया के साथ क्या हुआ? अपने अतिरिक्त तेज को विलक कर सूर्यदेव पुनः देवी संज्ञा के निकट पहुंचे, किंतु वहां देवी संज्ञा से भी अधिक आतुरता से देवी छाया उनकी प्रतीक्षा में थी और उनकी आशा थी कि सूर्यदेव लौट कर आएंगे और उन्हें अपने साथ वापस लेकर जाएंगे।
स्वामी मेरे साथ ये अन्याय कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें शीघ्र आभास होगा। उनके प्रति मेरा ही प्रेम सत्य था। मैंने उन्हें उनकी पूर्णता में स्वीकार किया, कभी उनसे उनका तेज कम करने को नहीं कहा। और जब देवी संज्ञा उनसे दूर चली गई, तब मैंने ही उन्हें एक सहभागिनी के सभी सुख दिए। उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रही हूँ मैं। नहीं स्वामी, ये आपने क्यों किया? अपना सुंदर और दिव्य तेज खो दिया। प्रतीत होता है अपने अनूठे दिव्य तेज को खोकर तो उन्हें अपनी भूल का आभास हो गया है। मेरे प्रति उनका प्रेम उन्हें वापस ले आया है। भले ही मैं सत्य नहीं, किंतु सत्य में मैं भी आपसे अत्यधिक ही, उनसे सर्वाधिक प्रेम करती हूँ स्वामी। स्वामी ने तो मुझे देखा तक नहीं, वो मेरी ओर नहीं देवी संज्ञा की ओर जा रहे हैं। सूर्यदेव ने देवी छाया से आगे बढ़कर देवी संज्ञा के साथ अश्वरूप धारण किया और उन दोनों के दिव्य संयोग को साक्षी बनने पर विवश हो गई। अश्व रूप में उनके दिव्य संयोग से दो जुड़वा भ्राताओं अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। उनकी सुंदरता की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी और जिन्हें भविष्य में देव चिकित्सक होने की उपाधि भी प्राप्त हुई और 33 कोटि सर्वोच्च देवताओं के भाग भी बने। कुछ देर के लिए तो देवी छाया वहीं स्तब्ध रह गई थी, किंतु जब वो तंदरा से जागृत हुई और उन्होंने सूर्यदेव और देवी संज्ञा को रोकने का प्रयास किया, तब बहुत विलंब हो चुका था। स्वामी, कौन हूं मैं? क्या हूं मैं? इस प्रश्न का उत्तर तो देते जाते। क्या मेरे सत्य में कोई अस्तित्व नहीं है? क्या मैं मात्र एक तुच्छ वस्तु हूं जिसके उपयोग के उपरांत उसे अपनी दृष्टि से दूर कर दिया गया? तेज का क्या लाभ जो किसी के प्रेम की सत्यता को समझ ना सके? सूर्यदेव और माता संज्ञा दोनों माता छाया को भूल कैसे गए? क्योंकि माता छाया ने तो माता संज्ञा के आदेश का पालन करते हुए वर्षों सूर्यदेव की सेवा की, उनकी संतानों का ध्यान रखा, किंतु फिर भी उन दोनों को माता छाया का स्मरण तक ना रहा। देवी छाया देवी संज्ञा की ही प्रतिछाया थी, किंतु यह किसे ज्ञात रहता है कि उसकी छाया उसके पीछे चल भी रही है या नहीं। तो फिर क्या माता छाया ने भी सूर्यदेव और माता संज्ञा को स्वयं को भूलने दिया? क्या वो इतनी असहाय हो गई कि वो उनसे अपना अधिकार मांगने भी नहीं गई? जब जीवन में कोई मार्ग शेष न रह जाए, तब मानव भगवान के द्वार पे ही नतमस्तक होता है और उन्हीं के ही शरणों में जाता है।
देवी छाया ने भी अन्न जल का त्याग कर प्रभु महादेव की तपस्या की। ओम नमः शिवाय। सोमनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालमोंकारं परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकियां भीमशंकरं। गर्भवती होकर भी वो अन्न जल का त्याग कैसे कर सकती थी? अपमान की अग्नि ने उन्हें उनकी ही ममता बुलवा दी। वो स्वयं भूखी प्यासी रही और उनकी संतान भी। ओम नमः शिवाय। ओम सृष्टि नमः के आप ही नाथ शिव शंभो जय भोलेनाथ। लंबी जटाएं हैं कि ये गंगा को धार लिए। डमरू त्रिशूल है हाथ त्रिनेत्र जय भोलेनाथ। सृष्टि के आप ही नाथ जय भोलेनाथ। कन्वे भसम है मने नागधरा। रुद्राक्ष हर क्षण है साथ बम बोल बम भोलेनाथ। सृष्टि के आप ही नाथ शिव शंभो जय भोलेनाथ। सृष्टि के आप ही नाथ शिव शंभो जय भोलेनाथ। ये तो अनुचित है, वर्जित है। जी गणेश जी, एक गर्भवती स्त्री को कभी उपवास नहीं करना चाहिए। बाहर अग्नि के ताप का प्रभाव हो या ना हो, किंतु भीतर भूख की अग्नि तो शिशु को पीड़ा ही देती है। वही हुआ देवी छाया के शिशु के साथ भी। वो अपने तेज का उजलापन खोकर स्याह पड़ता जा रहा था। गर्भवती स्त्री का प्रथम धर्म है अपने शिशु की देखरेख, और उस समय तो एक माँ के सुख दुख से भी बढ़कर उसके गर्भ में पल रहे उसके शिशु का सुख है, अन्यथा उसका शिशु अवश्य प्रभावित होता है। आप उचित कहते हैं गणेश जी, किंतु उस समय देवी छाया निराशा के अनंत पीड़ा से जूझ रही थी। अपनी सूझबूझ खो चुकी थी वो, और उन्हें तो बस प्रभु शिव शंकर शंभू की तपस्या से ही आस थी। लंकेश जी, जल। इन लंकेश को इतने समय से जल दे रहा हूँ, किंतु इन पर तो जैसे कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। शीघ्र लघु शंका का अनुभव हो लंकेश को, और फिर उसे मिटाने के लिए लंकेश पिताश्री की आत्मलिंग को यहीं भारत भूमि में ही कहीं रखने पर विवश हो जाएं, और प्रभु लंका पहुंचने के स्थान पर यहीं स्थापित हो जाएं। तभी सफल होऊंगा मैं, किंतु प्रतीत होता है कदाचित मुझे इसका कोई अन्य उपाय भी सोचना होगा। अब क्या विचार कर रहे हैं शिवनंदन? यही ना कि आगे क्या हुआ? हाँ लंकेश जी। अनेकों माह देवी छाया तप करती रही, और उनकी तप की अग्नि में वृद्धि भी होने लगी, और वो इतनी ऊंची उठ गई कि वो कैलाश की ऊंचाई तक जा पहुंची। ओम नमः शिवाय। 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 सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई। पुत्री, तुम्हें ऐसी अवस्था में इतनी घोर तपस्या नहीं करनी चाहिए थी। क्षमा कीजिए महादेव, किंतु मैं लाचार थी, असहनीय अपमान से पीड़ित थी, और फिर आपकी भक्ति के अतिरिक्त मेरे समक्ष और कोई मार्ग शेष ही नहीं था। तो मुझे बताओ पुत्री, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? कहो पुत्री, क्या वरदान दूं तुम्हें? क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं आपसे क्या मांगू प्रभु, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। आपके दर्शन ही मेरे लिए पर्याप्त हैं। तुमने तप किया है पुत्री, जिसका फल तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, और तुम शीघ्र ही मातृत्व का पूर्ण अनुभव करोगी, क्योंकि एक माता के लिए संतान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो जगत में शनि के नाम से विख्यात होगा, जो जगत में शनि के नाम से विख्यात होगा, जो जगत में शनि के नाम से विख्यात होगा, और वही तुम्हें तुम्हारे अधिकार दिलाएगा। उनके जन्म के पूर्व ही शनिदेव को तेजस्वी होने का वरदान दे दिया प्रभु ने। ऐसे दया निधान है पिताश्री भोलेनाथ, शिव शंकर शंभु महादेव, उनको हमारा कोटि कोटि नमन। महादेव, हम आपकी अनंत अपार महिमा की करबद्ध होकर वंदना करते हैं। महादेव, आपकी महानता के समक्ष हम नतमस्तक हैं। महादेव शिव शंकर शंभु की जय। महादेव शिव शंकर शंभु की जय। जय महादेव शिव शंकर शंभु की जय। महादेव शिव शंकर शंभु की। यही तो मैं चाहता था लंकेश, कि आप प्रभु महादेव की जय जयकार करने की धुन में पिताश्री के आत्मलिंग को यहीं रख दें और ये यहीं स्थापित हो जाए। ये मैं क्या करने जा रहा था? कहीं गणेश जी मुझसे यही कराने के इच्छुक तो नहीं है? दशानन लंकेश जी, ये क्या करने जा रहे थे आप? तनिक सचेत रहिए। इतने समय से इतना कष्ट सहकर आपने प्रभु के आत्मलिंग को प्राप्त किया, जिन्हें एक छोटी सी भूल से खो देते आप। लीजिए, ये जल ग्रहण कीजिए और अब भविष्य में सर्वथा सावधान रहिए। लीजिए, लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। बहुत ही सतर्क और सावधान है रावण। सरल नहीं है उन्हें किसी भी प्रकार से छल लेना। अब शीघ्र मुझे बताइए लंकेश जी, कि शनिदेव का जन्म कब और कहाँ हुआ? वहीं महादेव शिव शंकर शंभु के वहां से प्रस्थान होते ही देवी छाया को प्रसव पीड़ा हुई। शनिदेव के जन्म से पूर्व ही उन पर जीवन का संकट उत्पन्न हो गया, और ऐसे समय में उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। कोई साथ था तो मात्र उनका शिशु, जो स्वयं उनके गर्भ में था। ये काक कहीं मेरी संतान को कष्ट पहुंचाने के लिए तो एकत्र नहीं हो रहे।
मुझे इस जलाशय में आश्रय लेना चाहिए। जल निमग्न होने से अपनी माता की रक्षा कर शनिदेव ने तो जन्म लेते ही अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। ये तो उनका प्रथम दायित्व था, किंतु उनके मां के प्रति उनका वास्तविक कर्तव्य अभी शेष था। माता, अब आपके इस रुदन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अब आपका ये पुत्र शनि इस संसार में प्रकट हो चुका है। पुत्र? मेरा पुत्र? हाँ माता, मैं आपका पुत्र। अब आपके सारे दर्द और कष्ट दूर कर दूंगा। आपकी पीड़ा का आभास तो मुझे तब से है माता, जब से मैं आपकी गर्भ में था। मैंने तभी से आपके प्रत्येक कष्ट का अनुभव किया है। उन सभी पीड़ाओं का, उन कष्टों का निदान करने का अब समय आ गया है माता। आपने तो मेरे पिता सूर्यदेव की अर्धांगिनी के समस्त कर्तव्यों का निर्वाह किया, इसीलिए अब आपको आपका उचित अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जो मैं आपको अवश्य दिलवाऊंगा माँ। फिर भले ही ऐसा करने के लिए मुझे मेरे पिता से युद्ध क्यों ना करना पड़े।
अंधकारी छाया का प्रभाव छा रहा है। आइए माता, अब सबको आपके त्याग, आपकी ममता को बताने का समय आ चुका है। आपके सुकर्म, ममता, करुणा, सेवा के फल स्वरूप आपके उचित अधिकार प्राप्त करने का अब समय आ गया है। कितना अद्भुत रहा होगा ना कि जन्म लेते ही एक अल्पायु बालक होने पर भी कर्मों के आधार पर वो अपनी माता को उनके उचित अधिकार दिलाने के लिए तत्पर हो गए थे। अर्थात शनिदेव तो जन्म से ही कर्म प्रधान थे। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए दशानन। ऐसे निष्ठावान और कर्मठ पुत्र ने अपनी माँ को उनका अधिकार दिलाने में तो लेश मात्र भी कमी नहीं छोड़ी होगी। हाँ शिवनंदन, इधर बालक शनि ने उसी प्रयोजन से सूर्य लोक के लिए प्रस्थान किया। आइए माता। किंतु उधर सूर्यदेव किसी भी भावी संकट से अनभिज्ञ, सर्वथा निश्चिंत थे। स्वामी अत्यंत प्रसन्न चित्त है आज, किंतु मुझे किसी अनिष्ट का आभास क्यों हो रहा है, जैसे कोई छाया उन पर छाने वाली है। किंतु देवी संज्ञा को अनेक अशुभ संकेतों का आभास हो रहा था। सूर्यदेव अपने पुत्र यम के अष्टदिक्पाल पद पर स्थापित करने एवं यमलोक के स्वामी बनने के कारण अति आनंदित थे। उन्होंने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें देवराज इंद्र और बाकी सभी देवताओं के स्वागत में व्यस्त थे। क्या हुआ प्रिय? इस महाउत्सव के अवसर पर आप चिंतित क्यों प्रतीत हो रही हैं? मुझे अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं स्वामी। किसी अनिष्ट, किसी विपदा के आगमन का आभास हो रहा है। व्यर्थ चिंता कर रही हैं देवी। अग्निदेव है यहाँ, जिनका अग्नि अस्त्र बड़ी से बड़ी विपदा को भी जलाकर राख कर सकता है। वायुदेव है, जो बवंडर का रूप धारण कर बड़ी से बड़ी विपदा को भी उड़ाकर दूर करने में सक्षम है। वरुण देव, जो अपने जल में समाहित कर किसी भी विपदा को भस्म कर सकते हैं। और स्वयं इंद्रदेव भी तो है, जिनके वज्र के समक्ष कोई भी विपदा टिक नहीं सकती। और मैं भी तो हूं, मैं अपने प्रचंड तेज से किसी भी विपदा को मिटाने में सामर्थ्य हूं। इसीलिए आप अपनी चिंता त्याग दीजिए। आज हमारे पुत्र के इस अत्यंत विशेष दिवस पर किसी प्रकार का अनिष्ट होना संभव नहीं। ये जो आपके अशुभ संकेत हैं, ये सत्य नहीं है, मात्र भ्रम है आपका। आज तो हमारे लिए यही उचित होगा कि हम पूर्ण आनंद का आभास करें और अपने सुयोग पुत्र अति शक्तिशाली यम को बधाई और आशीष दें।
फिर शनि अब अपनी माँ को उनका अधिकार सूर्यदेव से किस प्रकार से दिलवाने वाले थे? ये तो शीघ्र ही अब सबको ज्ञात होने वाला था। आवश्यकता थी तो बस उनके सूर्यदेव तक पहुंचने की। आप सभी देवताओं का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप मेरे यशस्वी पुत्र यम के अष्ट दिक्पालों में से एक दक्षिण दिशा के दिक्पाल के पद पर स्थापित होने के समारोह में पधारे। आज हम सभी की बधाई का जो पात्र है वो हमारे मध्य है। प्रणाम देवगण। ये असंख्य स्याह काग यहाँ क्यों प्रवेश कर रहे हैं? आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझे गर्व है अपने पुत्र यम पर, क्योंकि आज से वो ही जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखेगा। वो ही निर्धारित करेगा कि कौन सी जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार नरक जाएगी अथवा कौन सी स्वर्ग के सुख भोगने की अधिकारी बनेगी। और उसकी इस उपलब्धि का कारण तो उसकी माता द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा ही है। एक बालक का चरित्र, उसके उत्तम विचार, उसके संस्कार निर्धारित करते हैं, जो उसे उसके माता पिता, विशेषकर उसकी माता द्वारा प्राप्त होते हैं। इसीलिए यम के यमराज पद पर स्थापित होने का श्रेय तो उसकी माता देवी संज्ञा को जाता है। और मेरी माँ, उनका श्रेय उन्हें कौन देगा? क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? और मेरे द्वारपाल कहाँ है? मेरी अनुमति के बिना तुम्हें भीतर किसने आने दिया? उन्होंने नहीं आने दिया, मैं तो स्वयं ही भीतर चला आया। रुको, कौन हो तुम? तुम्हें भीतर जाने की अनुमति नहीं। वैसे भी इनका रोकना मुझे अनुचित था, क्योंकि यहाँ तो मेरा भी अधिकार है। अधिकार? कैसा अधिकार? कौन हो तुम दुष्ट बालक? और ऐसा दुस्साहस कैसे किया तुमने?
दुस्साहस नहीं, इसे मेरा साहस कहिए। पिताश्री, पिताश्री। मैं छाया पुत्र शनि अपनी माता का अधिकार और उनका श्रेय उन्हें दिलाने आया हूं। पुत्र, मेरे पुत्र हो तुम, कैसे स्वीकार कर लूं मैं? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण? इसका क्या प्रमाण है आपके पास कि भ्राता यम और बहन यमुना आपके ही पुत्र और पुत्री हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? उसके लिए तो मेरी पत्नी संज्ञा के शब्द ही पर्याप्त हैं। उसी प्रकार मेरी माता के शब्द मेरे प्रमाण हैं। मेरी माता ने कहा कि आप भी मेरे पिता हैं। यदि माता संज्ञा के शब्द आपके लिए पर्याप्त हो सकते हैं तो मेरी माता के क्यों नहीं? मैं आपसे मेरी माता का वही स्थान, वही अधिकार, श्रेय मांग रहा हूं जो आप माता संज्ञा को देते हैं। किस महत्व, श्रेय और अधिकार की बात कर रहे हो तुम? भ्राता यम के जिन सुसंस्कारों का आप गुणगान गा रहे थे, वो माता संज्ञा से अधिक मेरी माँ देवी छाया से आपके पुत्रों को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए मेरी माता को भी मिलना चाहिए एक श्रेष्ठ ममतामयी माँ होने का अधिकार। भ्राता यम को सुसंस्कार प्रदान कर यमराज के पद तक पहुँचाने का श्रेय। जब आपके संतानों को माँ की ममता की सर्वाधिक आवश्यकता थी और उनकी अपनी माँ उस समय अनुपस्थित थी, तो मेरी माँ अपने पुत्र भ्राता मनु से भी अधिक आपकी संतानों का ध्यान रखने का श्रेय, आपकी सभी संतानों से समानता व्यवहार रखने का श्रेय, आपकी अर्धांगिनी के रूप में अपने समस्त कर्तव्य निभाने का श्रेय, आपके तेज और ताप को सहकर अनुपम त्याग की भावना से आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने का श्रेय, दुर्बल और स्वार्थी न होकर अपने स्वामी और अपनी संतानों का परित्याग न करने का श्रेय। इसीलिए वास्तव में जिन्होंने कर्तांगिनी और माँ का कर्तव्य निभाया, उनका उचित अधिकार, उनका स्थान आपके गृह में प्रदान करवाने आया हूँ मैं। आपकी अर्धांगिनी के रूप में उन्हें स्वीकार करवाने आया हूँ मैं। ओह, तो तुम्हारा अर्थ है मेरी अर्धांगिनी के रूप में मेरे साथ रहने का अधिकार। किंतु तुम भूल रहे हो बालक कि तुम्हारी मां ने छल किया था और छल का परिणाम पुरस्कार नहीं, दंड होता है, दंड होता है, दंड होता है, दंड होता है। तुम्हें तो मेरा आभार व्यक्त करना चाहिए बालक कि इस प्रतिरूप को, इस असत्य, इस छल को मैंने दयावश दंडित नहीं किया। वो तो मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि जब मेरे तेज के समक्ष कुछ भी नहीं ठहर सकता, फिर भला देवी संज्ञा मेरे समक्ष कैसे खड़ी रह सकती है? क्योंकि पूर्व में उनकी इस कठिनाई से मैं भली भांति अवगत था और यही मेरे संदेह का आधार बना। और मैं समझ गया कि ये देवी संज्ञा नहीं, उनके स्थान पर कोई और है। अन्यथा ज्ञात नहीं कि ये छल मेरे साथ कब तक चलता रहता है।
अनुचित है आपका ये आरोप। अनुचित? मेरे साथ छलकर मेरी अर्धांगिनी का स्थान प्राप्त करना क्या अनुचित नहीं था? मैं अपनी अर्धांगिनी देवी संज्ञा से अतुलित प्रेम करता हूं, क्या यह अनुचित है? और देवी छाया, जिनका अस्तित्व ही मेरे लिए एक भ्रम के समान था, मेरे द्वारा उनका परित्याग कहां अनुचित? छल मेरी मां ने नहीं किया था, उनसे वचन लिया गया था। उन्हें आदेश देकर विवश किया गया था। विवश किया? क्या मेरी छाया पे मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं उसे आदेश दे सकूं? स्वामी का तेज सह पाना मेरे लिए असहनीय था, इसलिए जो दायित्व निभाने में मैं असमर्थ थी वो मैंने अपनी छाया को सौंप दिए। तब के लिए प्रस्थान करते समय मैंने अपने परिवार की देखरेख के लिए अपनी छाया को यहाँ छोड़ दिया। क्या अनुचित किया मैंने? जिस प्रकार मेरे हाथ, पैर और शरीर के अन्य अंगों पर मेरा अधिकार है, उसी प्रकार मैंने अपनी छाया पर अपना अधिकार समझा। क्या अनुचित किया मैंने? अब आप दोनों ही बताइए मुझे कि मेरी माँ, जिनके तिरस्कार और अपमान की पीड़ा उनके नेत्रों से अश्रुधारा बनकर प्रवाहित हो रही है, वो आपकी दोषी कैसे हुई? उन्होंने तो माता संज्ञा के आदेश का पालन किया। किसका दोष है कि आज मेरी माँ अपने सर्वस्व से वंचित होकर अश्रु बहाने पर विवश है इस देव सभा में? ये कैसी विचित्र परिस्थिति थी जहाँ सभी अपने अपने स्थान पर उचित प्रतीत हो रहे थे। फिर क्या हुआ लंकेश? बालक शनि अपने हट पर स्थिर थे। अपनी माँ को उनका अधिकार दिलाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तत्पर थे। बस अब और कुछ नहीं कहना सुनना मुझे। मेरी माँ ने जो सुकर्म किए आपके लिए और आपकी संतानों के लिए, उन्हीं सुकर्मों के अनुसार मेरी माँ का आपके गृह में, आपके जीवन में वही अधिकार है जो माता संज्ञा का है। आपकी अर्धांगिनी और आपकी संतानों की माँ होने का अधिकार। बस यही अधिकार चाहिए मुझे। बालक हो, ना समझ हो, इसीलिए ऐसी अनुचित मांग रख रहे हो। किंतु मैं विवश हूं। जब देवी छाया का मेरे हृदय में कोई स्थान ही नहीं है, तो अपने गृह, अपने परिवार में कैसे इन्हें कोई स्थान दे दूं? और जिस प्रकार तुम व्यवहार कर रहे हो, एक उद्दंड, एक पथभ्रष्ट बालक के समान, तो तुम्हें तो अपने पुत्र का अधिकार देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आपसे अपना कोई अधिकार कहाँ मांग रहा हूँ? मैं आपसे अपनी माँ का अधिकार मांग रहा हूँ, जो आपको देना ही होगा। अन्यथा क्या करोगे तुम? एक बालक हो, बालक के समान बात करो। मुझे चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहे हो। मेरे तेज का, मेरे ताप का अनुमान भी है तुम्हें? यदि अनुमान होता भी तो आपसे भयभीत नहीं होता। आपको मेरी माँ का अधिकार देना ही होगा, फिर चाहे ये करने के लिए मुझे आपसे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। यदि एक बार मैं ये स्वीकार भी कर लूं कि आप मेरी अर्धांगिनी हैं और ये मेरा पुत्र है, तो आप ही बताइए कि एक पुत्र का अपने पिता से ऐसा उद्दंड व्यवहार करना क्या उचित है? क्या यही संस्कार दिए हैं आपने इसे?
अपने आप को मेरा पुत्र भी कहता है और मुझसे युद्ध करने के लिए मुझे चुनौती भी दे रहा है। अपने पिता को चुनौती देकर अपने अधिकारों की मांग करना क्या उचित है? शनि, मेरे पुत्र, अब हमें यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। मुझे यहाँ किसी से कोई अधिकार नहीं चाहिए। ऐसा मत कहिए माँ, इन्हें आपको आपका अधिकार देना ही होगा। अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना भी नहीं सीखा तुमने, उद्दंड बालक। उनकी आज्ञा सुनो और चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी माँ को उनका शनि, जो अधिकार हमें बिना मांगे प्राप्त होना चाहिए उसे छीन कर लेने का क्या अर्थ? किंतु माता। चलो पुत्र, हम यहाँ एक क्षण नहीं रुकेंगे और न ही किसी से कुछ मांगेंगे। चलो। आपको तो मेरी माँ का भी आभारी होना चाहिए था, क्योंकि अपने अधिकारों से वंचित होकर भी इन्होंने आपको और आपकी मांग को सुरक्षित किया है। तो अब आप खुश रहिए, आनंदित रहिए। आपकी ये संतान, आपकी अर्धांगिनी, ये समस्त देवगण और आपके मित्र और आपकी ये देव सभा। इतना छोटा है ये बालक, किंतु है बड़ा ही उद्दंड। समस्त सभा का ही अपमान कर दिया इसने। मैं आपसे अपनी माँ का अधिकार मांग रहा हूँ, जो आपको देना ही होगा, अन्यथा। रुको। यहां से प्रस्थान करने से पूर्व मेरी एक उत्सुकता तो शांत करो बालक। किस विश्वास पर तुम मुझे चुनौती दे रहे थे? इतना विश्वास कहां से जुटाया तुमने? यदि तुम्हारी मां ने तुम्हें नहीं रोका होता तो क्या करने में सक्षम थे तुम? चलो वो करके दिखा। अब मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। तुम्हें तुम्हारी मां की सौगंध, तुम्हारी मां की सौगंध। अपनी शक्ति, जिसके बल पर इतने ऊंचे बोल बोल रहे थे, उसका परिचय दो। दिखाओ मुझे कि किस बात का अहंकार है तुम्हें। इन्होंने मुझे आपकी सौगंध से बांध दिया है माता, इसीलिए अब आप मुझे मत रोकिए। अभी तक मेरे अहंकार से नहीं, मेरी विवशता से परिचय हुआ था। उस पीड़ा से परिचय हुआ था जो पीड़ा आपने मेरी मां को दी थी। किंतु अब आप मेरी शक्ति से परिचित होंगे।
के इस अनिष्टकारी अंधकार ने सूर्यदेव को पूर्ण रूप से जकड़ लिया है। हमें इसे रोकना ही होगा, अन्यथा सूर्यदेव के लुप्त होने से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ये कैसी अनर्थकारी शीतलता उत्पन्न हो रही है स्वामी, जो वैकुंठ को भी प्रभावित कर रही है। ये कैसा अनिष्ट हो रहा है प्रभु? संपूर्ण जगत पर अनंत अंधकार और प्रचंड शीतलता का प्रभाव हो रहा था, और इस संकट से बचने के लिए देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर बालक शनि पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अब सभी अत्यंत शक्तिशाली देवता बालक शनि पर अपने प्रचंड अस्त्रों का लक्ष्य साधे उन्हें घेरे खड़े थे, किंतु शनि तनिक भी भयभीत नहीं हुए और ना ही उन्होंने सूर्यदेव पर अपने प्रभाव को रोका। ए बालक, अभी रुक जाओ, अन्यथा अपनी इस उद्दंडता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यह मेरी प्रथम और अंतिम चेतावनी है तुम्हें। तुम जो भी कर रहे हो वो सर्वथा अनुचित है, अनर्थकारी है। इसी क्षण रोक दो उसे। हे प्रभु, ये कैसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ। स्वामी तो निरंतर ही स्याह होते जा रहे हैं। ये कैसा अनिष्ट है। प्रतीत होता है इस बालक पर हमारी चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। देवगण, अब हमें इसे रोकना ही होगा। ये असंख्य काग यहाँ कैसे पहुंच गए? हाँ देवराज, ये काग हमारा ध्यान बटाकर इस पर प्रहार करने से रोक रहे हैं। भले ही हम इन काग को क्षति न पहुंचाए, किंतु अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके हम इन्हें कहीं दूर भेज सकते हैं। इन काग को रोकने के हमारे समस्त प्रयास विफल हो रहे हैं और ये काग एकजुट होकर इस बालक की ढाल बन रहे हैं।
कुछ कीजिए देवगण, स्वामी को अंधकार में लुप्त होने से रोकिए। सूर्यदेव पर तो संकट बढ़ता ही जा रहा है, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। हे बालक, रुक जाओ, रोक दो अपने इस अंधकारी प्रहार को, रोक दो। अन्यथा ये भीषण शीत संपूर्ण सृष्टि के विनाश का कारण बनेगी। यह सर्वत्र छाने वाली शक्ति तो प्रलय का संकेत दे रही है। स्वामी, ये शीत तो सर्वत्र विनाश करेगी, इसे शीघ्र रोकने का कुछ उपाय कीजिए नाथ। इस भयंकर शीत के प्रभाव से अब कैलाश भी अछूता नहीं। अब तो कदाचित स्वामी ही इस संकट का निवारण कर सकते हैं। इसके पूर्व की और विलंब हो जाए, सर्वत्र सर्वनाश हो जाए, किसी भी तरह इस बालक को रोकना ही होगा। इस दुष्ट की दुष्टता और नहीं सहूंगा मैं। अपनी गदा प्रहार से आघात कर रोकूंगा इसे। नहीं पुत्र, तुम नहीं, देवी छाया रोकेंगी इसे। देवी छाया, आप अपने नेत्रों के समक्ष अनुचित घटित होते हुए कैसे देख सकती हैं? रोकिए अपने पुत्र को, आदेश दीजिए उसे कि मुक्त करे स्वामी को अपने प्रभाव से। और वैसे भी ये संघर्ष हमारा है, हमारे अधिकारों का संघर्ष। इसमें स्वामी और उनके साथ समस्त संसार को अंधकार में धकेलने का क्या लाभ? ऐसे शांत स्थिर मत रहिए देवी, कुछ कीजिए देवी, कुछ कीजिए। उचित कह रही देवी संज्ञा, व्यक्तिगत अधिकारों के संघर्ष में इतना बड़ा सर्वनाश तो सर्वथा अनुचित है। ऐसे मूक स्तब्ध मत रहिए देवी छाया, शीघ्र कुछ कीजिए। आप मेरी प्रति छाया है, मुझसे ही आपका अस्तित्व है। ये स्वामी सिर्फ मेरे ही नहीं, आपके भी स्वामी हैं। अद्भुत, विपदा आई तो एक ही क्षण में मेरी माता का स्मरण हो आया।
विपदा आई तो आपने ये भी स्वीकार कर लिया कि मेरे पिता सूर्यदेव हैं। और वो सिर्फ आपके ही स्वामी नहीं, मेरी माता के भी स्वामी हैं। तो फिर इतने समय तक माँ के इस अधिकार को क्यों नकारती आई आप? अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। सूर्यदेव को उनके कृत्य का परिणाम भुगतना ही होगा। बस करो पुत्र, अब बहुत हुआ। रोक दो अपने प्रभाव को। आप भी किसके छलाव में आ रही हैं माता? ये विवश होकर आपको महत्व दे रही हैं, क्योंकि अब मैं इनकी विपदा बन गया हूँ। किंतु क्यों पुत्र? रोक दो इसे। किसी की विपदा बनना तुमको शोभा नहीं देता, क्योंकि ऐसा कर तुम स्वामी को ही नहीं समस्त सृष्टि को दंडित कर रहे हो, और मुझे, अपनी माता को भी दंडित कर रहे हो। बस करो पुत्र, अब बहुत हुआ। रोक दो अपने प्रभाव को। रुक जाओ पुत्र। ये सूर्यदेव का तेज पूरा लौट क्यों नहीं रहा? सृष्टि की भलाई के लिए सूर्य देव को पूर्ण रूप से मुक्त कर दो बालक। तुम्हारी माता मेरी ही प्रतिछाया है, इसलिए मैं भी तुम्हारी माता के समान ही हूँ। अपनी माता का अनुरोध सुनो पुत्र। रोक दो इस अनर्थ को। इसी में हम सभी का कल्याण निहित है पुत्र। अपनी माता का आदेश सुनो पुत्र। अपनी दृष्टि से उत्पन्न इस प्रभाव को लौटा दो। जो मैं कर चुका हूँ उसे लौटाने में तो मैं भी असमर्थ हूँ माँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस प्रकार तो समस्त सृष्टि सूर्यदेव के प्रकाश से वंचित होकर विनाश के निकट पहुंच जाएगी। अर्थात इस प्रलय को कोई नहीं रोक सकेगा। न सृष्टि शेष रहेगी, न स्वर्ग, न देव शेष रहेंगे, न दानव। तो क्या अब सभी का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा? ये तुमने क्या किया पुत्र? अब ये जगत तुम्हारा किस नाम से परिचय प्राप्त करेगा? यही कहेगा ना कि तुम वो छाया पुत्र हो जिसने संसार से सूर्य देव को लुप्त कर प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। और वो भी तभी संभव है जब कोई किसी का नाम लेने के लिए शेष रहेगा, अन्यथा अब तो सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। तब संपूर्ण जगत, समस्त सृष्टि उस शीत से प्रभावित होकर जड़ हो गई थी लंकेश। हाँ, ऐसा ही हुआ था। फिर क्या हुआ? सब कुछ यथावत कैसे हुआ? इसमें कौन सहायक बना लंकेश? ऐसी विकट स्थिति में भला और कौन सहायक बन सकता था? लंकेश जी, जल। वहां उपस्थित सभी को ज्ञात था कि अब और कुछ करना संभव नहीं है। संपूर्ण सृष्टि चटक कर बिखरना आरंभ कर रही थी। उसके सर्वनाश का महासंकट अब निकट था। तब सभी ने मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु का स्मरण किया और सभी ने मिलकर उनका स्तुति गान आरंभ किया।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। बालक शनि, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी वो अकस्मात ही वही दिव्य स्तुति उच्चारित करने लगे जो सूर्यदेव कर रहे थे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यैर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। इस दिव्य मंत्र के उच्चारण से जिस अनुपम शक्ति और भक्ति का संचार हो रहा है वो मुझे अत्यंत प्रभावित कर रहा है। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सदाशिवं नमामि रे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई। महादेव प्रणाम। महादेव प्रणाम महादेव। महादेव ने तो इन्हें क्षण भर में ही मेरे अंधकार से मुक्त कर दिया और इन्होंने पूर्ववत अपना तेज भी प्राप्त कर लिया है, अर्थात अब संसार का संकट मिट गया है। महादेव की, जगत पिता महादेव की, जगत पिता महादेव की, महादेव की, जगत पिता महादेव की। मुझे ज्ञात है तुम्हारे कारण जो महासंकट उत्पन्न हुआ उसका पश्चाताप है तुम्हें, किंतु पुत्र तुमने इतना क्रोध क्यों किया? प्रभु, माँ की पीड़ा मुझसे नहीं सही जाती।
उनके गर्भ से जन्म लिया है मैंने। उनका अंशी तो हूँ। उनका दुख मुझे दुखी करता है। देवी छाया, जिनका अस्तित्व ही मेरे लिए एक भ्रम के समान था, मेरे द्वारा उनका परित्याग कहाँ अनुचित है? उनके अपमान से मैं अपमानित होता हूँ और उनके कष्टों से उत्पन्न पीड़ा मेरे अंदर को भेद देती है। अपनी माँ को अपमानित और पीड़ित अवस्था में मैं कभी भी नहीं देख सकता प्रभु। तुम्हारी ऐसी अद्भुत मातृभक्ति का साक्षी बन मुझे भी अपने जीवन में कमी का आभास हो रहा है। कितना अच्छा होता यदि मैं स्वयंभू अर्थात स्वयं से प्रकट होने के स्थान पर एक माता के गर्भ से जन्म होता। माँ की ममता, उनके प्रेम के आनंद का भागी बन सकता। किंतु आज तुम्हें देखकर मुझे मातृभक्ति की शक्ति का आभास हो गया है और मैं ये घोषणा करता हूं कि आज से समस्त संसार में मातृभक्ति की शक्ति को ही सर्वोच्च भक्ति समझा जाएगा। जो पुत्र अपनी माँ की भक्ति करेगा, उसे मेरा ही नहीं, उसे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो पुत्र अपनी माँ की भक्ति करेगा, उसे मेरा ही नहीं, उसे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद प्राप्त होगा। मुझे तो मात्र इतना ही आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मुझे अपना अधिकार भले ही प्राप्त ना हो, किंतु मेरी माँ वंचित ना रहे। उन्हें वो स्थान, वो आदर्श प्राप्त हो जो उन्होंने अपने सुख कर्मों से अर्जित किए हैं। सूर्यदेव, ऐसे प्रतापी मातृभक्त पुत्र को और ऐसी महान माता को जिसने ऐसे सहयोग पुत्र को जन्म दिया हो, उनको उनके अधिकार देने से नकार रहे हैं अब अत्यंत महान व्यक्तित्व और अति उत्तम जीवन मूल्य है इन दोनों माता पुत्र के। जहां एक और ये निष्ठावान पुत्र अपनी माता को उसके कर्मों का सुफल दिलवाने का प्रयास कर रहा है और वहीं दूसरी ओर ये महान माता जो करुणा, ममता और त्याग का प्रतीक है, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रख रहे हैं आप। माँ तो स्वयं भगवान का ही स्वरूप होती है। उसे रुष्ट करने का अर्थ होता है भगवान को रुष्ट करना। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, किंतु मैं अपनी इस भूल को सुधारने में तनिक भी विलंब नहीं करूंगा भगवान। मैं इन्हें इनके अधिकार अवश्य मैं ये वचन देता हूँ। मुझे क्षमा करना देवी, क्षमा करना पुत्र। आज समस्त देवताओं की उपस्थिति में मैं देवी छाया को अपनी अर्धांगिनी और शनि को अपने पुत्र के रूप में सहर्ष स्वीकार करता हूं। सूर्यपुत्र की, सूर्यपुत्र की, सूर्यपुत्र की। बालक हो, ना समझ हो, इसीलिए ऐसी अनुचित मांग रख रहे हो। और जिस प्रकार तुम व्यवहार कर रहे हो एक उद्दंड, एक पथभ्रष्ट बालक के समान, तो तुम्हें तो अपने पुत्र का अधिकार देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहे हो। अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना भी नहीं सीखा तुमने, उद्दंड बालक। उनकी आज्ञा सुनो और चले जाओ यहाँ से। रुकिए, रुकिए, रुकिए।
मुझे ये स्वीकार नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं, मुझे ये... मुझे आपका पुत्र पुकारे जाने की कोई इच्छा नहीं। आज आप सभी के समक्ष इस भरी सभा में मेरी मां को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, इतना पर्याप्त है मेरे लिए। जिस पुत्र को आपने पूर्व में अस्वीकार किया था, उसको आपकी दया की कोई आवश्यकता नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? ये पिता है तुम्हारे। तो इन्हें पिता का दायित्व तब भी नहीं भूलना चाहिए था जब मैं आपकी गर्भ में था। पुत्र, जो भूल अतीत में हो चुकी है उसे भूल जाओ, क्षमा करो अपने पिता को। नहीं माँ, मेरे लिए भूलना असंभव है, और वैसे भी मुझे नहीं चाहिए इनकी दया। आप प्रसन्न हैं माँ, इतना पर्याप्त है मेरे लिए। किंतु मैं इन्हें कभी भी क्षमा नहीं कर सकता, इन्हें अपने पिता के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। यदि ये तुम्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं है, तो तुम भी मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं हो। हाँ, यदि ये तुम्हारे पिता नहीं, तो मैं इनकी अर्धांगिनी तुम्हारी माता कैसे हो सकती हूँ? जाओ, किसी निर्जल स्थान में जाकर ध्यान करो, तपस्या करो और अपने क्रोध को शांत करो। तब मेरे पास लौट कर आना और इन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करना। तभी मैं तुम्हें पुनः अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगी, अन्यथा मुझे कभी मां मत पुकारना। कितना दुखद था ना लंकेश, जिस पुत्र ने अपनी माता को उनका अधिकार दिलाने के लिए इतना कठिन श्रम किया, उसी ने अपने क्रोध के कारण स्वयं को उनका पुत्र पुकारे जाने का अधिकार खो दिया। किंतु मातृभक्त होने के कारण शनिदेव अपनी माता का आज्ञा पालन करने हेतु उसी क्षण तपस्या के लिए निकल गए। जाओ, किसी निर्जल स्थान में जाकर ध्यान करो, तपस्या करो और अपने क्रोध को शांत करो। तब मेरे पास लौट कर आना और इन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करना। तभी मैं तुम्हें पुनः अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगी, अन्यथा मुझे कभी मां मत पुकारना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके उपरांत बालक शनि अपने घोर तपस्या में ऐसे डूबे कि अनेक वर्षों तक धूप, आंधी, वर्षा, शीत आदि सहकर निरंतर अपनी तपस्या में लीन रहे और एक मनोहर आकर्षक नवयुवक में परिवर्तित हो गए। फिर कुछ समय उपरांत एक दिवस जब वो सदा के समान अपनी भक्ति में लीन थे, तो वो एक स्त्री
कौन है मेरे पीछे? कहीं से तो ध्वनि आई थी। मूषक जी, अरे अरे लंकेश जी, आप इतने समय से मुझे कथा सुना रहे हैं। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। मूषक जी भी ना शांत रहकर कोई कार्य भी नहीं कर सकते। कहीं भेद ना खुल जाए। चतुर गणेशा। कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है। अरे अरे, आप उल्टे पांव कहाँ चल दिए लंकेश? प्रभु की आत्मलिंग है आपके हाथों में, इसलिए आपका उल्टा जाना शुभ नहीं। आप यहाँ रुकिए, मैं देखता हूँ कि वास्तव में वहाँ कुछ है भी अथवा मात्र भ्रम है आपका। और मेरी चिंता तनक भी मत कीजिए आप। मैं भी शिव पुत्र हूँ, बड़ी से बड़ी विपदा का सामना करने में समर्थ हूँ मैं। आप अभी देखिएगा, मैं अभी गया और अभी आया। जय हो शिव शंकर शंभू। मूषक जी। प्रभु। मूषक जी, धीरे स्वर में कहिए। यदि लंकेश तक हमारा स्वर पहुंच गया तो मेरी वो योजना व्यर्थ हो जाएगी जिसके लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। योजना? कैसी योजना प्रभु? लंकेश को पीछे से धक्का देने की योजना। आप पीछे से धक्का देंगे उन्हें? मूषक जी, मैं नहीं, आप धक्का देंगे उन्हें। मैं प्रभु। ओहो मूषक जी, अब आप इतना अभिनय सम्राट मत बनिए और वही कीजिए जैसा मैं कह रहा हूँ। आप अवश्य प्रयास कर रहे हैं प्रभु। अब कहाँ वो कैलाश पर्वत को अपने स्थान से हिलाने में सक्षम लंकेश रावण, और कहाँ मैं उनके और मेरे आकार में कितना भेद है ये नहीं देखा प्रभु आपने? हे गौरी पुत्र गणेश, कुछ दिखा आपको वहाँ? लंकेश जी, कोई नहीं है यहाँ। यहाँ तो मात्र एक साधारण सा मूषक है। साधारण? आप मुझे साधारण पुकार रहे हैं प्रभु? हाँ, क्यों ना पुकारूं मैं आपको साधारण। आप एक साधारण मूषक के समान ही तो व्यवहार कर रहे हैं। भयभीत हो उठे हैं आप इस लंकेश से। मैं भयभीत होने वालों से मैं कहाँ हूँ प्रभु? कितनी बार तो मैंने आपकी भी सहायता की है प्रभु। तो फिर एक बार पुनः अपने शौर्य का परिचय दीजिए मूषक जी। उचित है प्रभु। सोच लीजिए, कोई शंका तो नहीं है ना आपके मन में? कुछ नहीं लंकेश, भयभीत तो नहीं होंगे ना आप मूषक जी? नहीं प्रभु, भयभीत क्यों होऊंगा मैं? कदापि नहीं। गणेश जी, क्या मैं आऊँ वहाँ? नहीं लंकेश जी, आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ ना। अब आप तैयार रहिएगा मूषक जी। जी प्रभु। लीजिए, आ गया मैं। चतुर गणेशा। और लंकेश जी, आपको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक छोटे से मूषक को छोड़ वहाँ तो कोई नहीं था लंकेश। आपको पूर्ण विश्वास तो है ना? हाँ अवश्य लंकेश, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी आपको देखकर किसमें इतना साहस होगा कि वो आपके निकट भी चला आएगा, क्योंकि अब तो ये सर्वज्ञात है कि आपने अपनी भुजाओं से संपूर्ण कैलाश को उठा लिया था। इसलिए आपको चुनौती देने का दुस्साहस भला कौन कर सकता है लंकेश? अरे हम रुक क्यों गए लंकेश जी? निरंतर कथा कहते हुए आगे बढ़ते रहिए ना, अन्यथा आपको लंका पहुंचने में विलंब हो जाएगा। हाँ तो मैं कहाँ था? आपने कहा था कि शनिदेव एक आकर्षक नवयुवक में परिवर्तित हो गए थे
और वो तो अभी भी अपनी तपस्या में लीन ही थे कि एक दिवस एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी गंधर्वराज चित्रसेन की पुत्री देवी मंदा की दृष्टि वन विहार करते समय शनिदेव पे पड़ी और उन्हें देखते ही वो प्रभावित हो गई। आशा है मूषक जी अपने कार्य में लग चुके होंगे। मन तो करता है इन युवा तपस्वी को निहारती ही रहूं, जिन्होंने युवावस्था के समस्त मनोविनोद के आकर्षण को त्याग कर तपस्या का कठिन मार्ग चुना है। राजकुमारी मंदा को तो युवा तपस्वी शनि को देखते ही उनसे प्रेम हो गया और उन्होंने निर्णय लिया, मैं यहीं रहकर इन तपस्वी की सेवा करूंगी और मुझे विश्वास है कि जब इनका तप पूर्ण हो जाएगा तब ये मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। इस प्रकार अपार सौंदर्य की धनी राजकुमारी मंदा ने शनि की सेवा में कोई कमी नहीं रहने दी। अर्थात मूषक जी तैयार है। मैंने कहा था ना लंकेश, वहाँ कुछ भी नहीं है। आप तो बस मुझे कथा सुनाते रहिए। अपनी चिंता त्याग कर वो तो निरंतर तपस्वी शनि की सेवा में डूबी रहती। विकट दुविधाओं का समाधान तो आपका ये मूषक ही प्रदान करता है प्रभु। आप देखिएगा आपके आदेश अनुसार कैसे धक्का देता हूँ मैं इस लंकेश को। किंतु शनि तो अपनी तपस्या में ही लीन रहे। उन्हें तो जैसे आभास ही नहीं था कि अत्यंत सुंदर राजकुमारी एक साधारण सेविका के समान उनकी सेवा कर रही है। सब कुछ इसी प्रकार चलता रहा, किंतु एक दिवस महाबवंडर आया। फिर क्या हुआ दशानन? वही जिसका भय था।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आत्मसंयमी होने से व्यक्ति भक्ति मार्ग की ओर बढ़ता है, जिससे क्रोध सहित अन्य विकार